क्या ईशान किशन की राह पर श्रेयस अय्यर निकल चले हैं? क्या आईपीएल खेलने और ढेर सारा पैसा कमाने के चक्कर में अय्यर जो हैं वो बीसीसीआई से पंगा ले रहे हैं? क्या ये जो लापरवाही है ये ईशान किशन और श्रेयस अय्यर पर बहुत भारी पड़ने वाली है? क्या श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दोनों का भविष्य अंधकार में होने वाला है? वेल, ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि बीसीसीआई ने कुछ वक्त पहले कह दिया था कि सुधर जाओ, जितने भी खिलाड़ी हो सब सुधर जाओ, जो टीम इंडिया में सिलेक्ट हो गए हो वो ठीक है खेलो, जो चोटिल है वो एनसीए में जाकर अपना इलाज करवाओ, और जितने बाकी प्लेयर हो वो अपने अपने स्टेट में रणजी खेलना शुरू कर दो, क्योंकि अगर रणजी खेलोगे तो फिर तुम्हारी इज्जत जो है वो बनी रहेगी, तुमको मौका मिलता रहेगा। लेकिन अब खबर यह आई कि श्रेयस अय्यर ने बेईमानी कर ली। श्रेयस अय्यर ने कहा कि मेरी पीठ में दर्द बहुत है और चोट का इलाज जो है उससे परेशान हूं मैं, इस चक्कर में रणजी नहीं खेल रहा। हालांकि उनके ना खेलने का असर यह रहा कि सरफराज खान के भाई मुशीर खान को मौका मिला और मुशीर का कमबैक 2 साल बाद रणजी में हुआ और उसने आते ही शतक ठोक दिया। तो इनका जाना किसी के लिए फायदेमंद तो हो गया, लेकिन कहानी यह है कि इस मौके पर फायदा जो है वो मुशीर का भले हुआ हो, लेकिन श्रेयस और ईशान के भविष्य पर क्वेश्चन मार्क आ गया। ये क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इन दोनों को एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से बीसीसीआई बाहर कर दे, क्योंकि जयशाह का आदेश था। और जितनी भी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है सब में यही कहा जा रहा है कि ईशान किशन और इन पर सख्त एक्शन हो सकता है। कहा जा रहा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से इन्हें बाहर कर दिया जाएगा, 2023-24 के लिए जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होते हैं उनमें से बाहर होगा। अब हम सब जानते हैं कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर जो हैं वो पहली प्रायोरिटी होते हैं टीम इंडिया में सिलेक्शन को लेकर। तो अगर आप बाहर होते हैं तो इंडिया का लॉस तो है ही, लेकिन ये लॉस इन 2 खिलाड़ियों का भी है। लॉस इस लिहाज से भी है क्योंकि आप मैनेजमेंट से बड़े नहीं हो सकते। आप बड़े खिलाड़ी हैं, आपने अच्छा प्रदर्शन किया है, आप अच्छा है, लेकिन आप मैनेजमेंट से बड़े नहीं हैं। आप ये मत भूलिए कि आप इतने बड़े नहीं है कि आप मैनेजमेंट को बेवकूफ बना दें और नियम कायदे कानून से अपने आप को ऊपर रख लें। शायद यही बात जो है वो समझाई जा रही थी। वैसे भी श्रेयस अय्यर को टेस्ट सीरीज में सेलेक्ट किया गया था, लेकिन टेस्ट सीरीज में जब खराब मैच या खराब परफॉर्मेंस उनकी रही तो 2 टेस्ट मैच के बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। शुभमन गिल ने जैसे तैसे जगह बना ली थी। हालांकि शुभमन को भी कहा गया था कि आपको भी बैठाया जाएगा, रणजी खेलना होगा, लेकिन शुभमन बच गए क्योंकि वो फॉर्म अपनी वापस पा चुके थे। लेकिन श्रेयस अय्यर जो बाहर हुए, जो रणजी खेलना जाना था, उन्होंने कमर दर्द का बहाना दिया और कहा कि मैं नहीं खेल सकता। लेकिन बाद में बेंगलुरु के नेशनल क्रिकेट एकेडमी की तरफ से एक मेल आई और उस मेल में कहा गया कि श्रेयस अय्यर जो दावा कर रहे हैं कि वो अनफिट हैं वो गलत है। श्रेयस अय्यर पूरी तरह फिट हैं और उन्हें कोई भी चोट नहीं है, वो फिट हैं। वो क्यों नहीं खेल रहे हैं उसकी वजह कुछ और हो सकती है, लेकिन अनफिट होने की जो बात है वो नहीं है, वो गलत है। उधर अगरकर को लेकर भी खबर आ रही है कि अजीत अगरकर ने पूरी लिस्ट बना ली है कि कौन कौन जो है वो इस बार जाने वाला है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, और उसी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ये इंफॉर्मेशन है कि इन दोनों को बाहर कर दिया जाएगा। क्या बाहर होता है पता नहीं। श्रेयस अय्यर बी कैटेगरी में थे, ईशान किशन सी कैटेगरी में थे। अगर श्रेयस अय्यर बाहर होते हैं तो अय्यर के 3 करोड़ का नुकसान होगा और ईशान किशन को 1 करोड़ का होगा। हालांकि इन दोनों खिलाड़ियों ने दूरियां इसलिए बनाई हैं क्योंकि शायद आईपीएल से ज्यादा पैसा मिलता है इन्हें। आईपीएल में 15 करोड़ रुपए या 16 करोड़ रुपए या 12 करोड़ रुपए अलग अलग खिलाड़ियों को मिल रहे हैं, क्योंकि ये सब अपनी टीम के रिटेन्ड प्लेयर हैं। खासतौर पर श्रेयस अय्यर तो 16 करोड़ मिलते होंगे क्योंकि वो रिटेन्ड है, फर्स्ट चॉइस ऑफ रिटेन्ड प्लेयर थे, तो 15-16 करोड़ मिलते होंगे। तो उसमें खेलने के लिए शायद उन्होंने रणजी से दूरी बनाई होगी कि गलती से अनफिट ना हो जाए। एक आई थिंक हार्दिक के केस को एक्सेप्शन रखा है, बाकी जितने प्लेयर हैं सबको एक्सेप्शन से बाहर कर दिया था बीसीसीआई ने। अब ऐसे में जो खिलाड़ी यहां पर नहीं है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो सकते हैं और ये इन खिलाड़ियों के लिए परेशानी का सबब है। वैसे ये वार्निंग कई लोगों को थी, दीपक चहर को थी, ये वार्निंग कुणाल पांड्या को थी, ईशान किशन फिर वायरल हो रहे हैं, हार्दिक पांड्या के साथ बैठ के खेल रहे हैं। तो इन सब के बीच में मतलब बड़ी परेशानियों वाली बात है और ये दुखद चीज है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट इससे इंडिया का भी लॉस है और इन खिलाड़ियों का भी लॉस है, बहुत ज्यादा लॉस है। लेट्स जस्ट होप कि ये चीजें ठीक हो और ये खिलाड़ी समझें कि ये अपने भविष्य साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं जब ये मना कर रहे हैं। बाकी आप क्या